अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जानदारों में तंजीम के दर्जात। हम पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिज़म्स ऑर्गेनाइज किस तरह से होते हैं। ठीक है, ये लोअर लेवल से स्टार्ट होते हैं और फिर हायर लेवल तक जाते हैं। इसके टोटल 9 लेवल्स हैं। फर्स्ट 4 लेवल्स जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटम्स बनाते हैं, फिर वो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, ऑर्गेनेल्स मिलके सेल बनाते हैं और सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। ये फर्स्ट 4 लेवल जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये एटम्स हैं, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेल्स बना रहे हैं और ऑर्गेनेल्स मिलके सेल मिलके टिश्यू बना रहे हैं। ये फर्स्ट 4 लेवल जो है हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ना है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 या 4 मार्क्स का आता है, तो आपने इसे अच्छे से कर लेना है। ऑर्गन लेवल में हम ऑर्गन को डिफ़ाइन करेंगे। ऑर्गन किसे कहते हैं कि जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। एक ऑर्गन मुख्तलिफ टिश्यू से बनेगा, और ये जो ऑर्गन लेवल होता है सिर्फ मल्टी सेलुलर जानदारों में होता है। जैसा कि पीछे हमने पढ़ा था कि यूनिट सेलुलर जानदारों में टिश्यू लेवल नहीं होगा। जब टिश्यू लेवल ही नहीं होगा तो फिर ऑर्गन लेवल भी नहीं होगा। ये सिर्फ हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जिसमें एक से ज़्यादा टिश्यूज़ जिनके फंक्शन आपस में रिलेटेड हों, आपस में मुंसलिक हों, वो भी हम देखते हैं किस तरह से। तो वो आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। इसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी, इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़, एक से ज़्यादा इकसाम के टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शन, जिनका काम एक दूसरे से रिलेटेड हो, एक दूसरे से मुतल्लिक हो, वो आपस में मुनज़्ज़म होते हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन, और एक यूनिट बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये हार्ट, लंग्स, ये लेबल किया हुआ है, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स हैं। और इन ऑर्गन्स में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ पाए जाते हैं। दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, ये ऑर्गन है। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये स्टमक की डायग्राम है। स्टमक जो है इस तरह का होता है, ये सिंपल इसकी डायग्राम मैंने यहाँ ली है। तो ये स्टमक की जो है ये एंटीरियर पार्ट है ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला है ये पोस्टीरियर पार्ट है। इस तरह जे शेप का ये ऑर्गन है हमारी बॉडी में, और ये काम क्या करता है, फूड की डाइजेशन करता है, खुराक को हज़म करेगा, फूड को टेम्परेरीली ये क्या करता है, स्टोर करता है। अब ये ऑर्गन है, तो ऑर्गन हम इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ पाई जाती हैं। हमने अभी पढ़ा है कि ऑर्गन बनता किस तरह से है, जब टिश्यूज़ मिलेंगे उससे ही ऑर्गन बनेगा। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ पाई जाती हैं, और टिश्यूज़ के काम एक दूसरे से मुंसलिक होंगे। टिश्यूज़ कौन से, एक तो एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं जिसको ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहेंगे। ग्लैंडुलर टिश्यू से क्यों कहेंगे, क्योंकि जो एक ग्लैंड होता है वो एक सिक्रीशन करता है। इस तरह हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, पैंक्रियाज जो है वो ग्लैंड के तौर पे काम करता है, वो भी हार्मोन सीक्रेट करता है। इसी तरह ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये भी सिक्रीशन करता है। दैट्स वाई हम इस एपिथेलियल टिश्यू को ग्लैंडुलर टिश्यू भी बोलेंगे। ये ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, एक तरह की सिक्रीशन करता है। और ये सिक्रीशन क्या काम करती है, ये हमारे स्टमक में जो भी प्रोटीन होगी उसको डाइजेस्ट करने में मदद देगी। ठीक है, हमने कोई भी चीज़ जो है, कोई भी हमने फूड का जो है वो पीस खाया है, तो वो हमारे जब स्टमक में जाएगा तो उसकी डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस जो है वो सीक्रेट होगा, उसमें जो प्रोटीन होगी वो उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। इस तरह ये एपिथेलियल टिश्यू जो है गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है, इससे प्रोटीन की डाइजेशन होगी। जो हमारे स्टमक में फूड का बाइट मौजूद है उसमें जो प्रोटीन का पार्टिकल्स है उसकी डाइजेशन करेगा। और इसके अलावा एक मस्कुलर टिश्यू होता है। मस्कुलर टिश्यू हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा। ठीक है ना, ये सिकुड़ेगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वो जो स्टमक की वॉल्स है वो सिकुड़ जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इस तरह स्टमक के अंदर जो फूड होगी वो ग्राइंड हो जाएगी, यानी पिस जाएगी। ठीक है, इस तरह वो जो फूड होगी वो पिस जाएगी,